नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का हिंदी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 50 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार इसको जरूर देखिए। और हाँ, आपको 50 में कुल कितना सही होता है ये भी आप लास्ट में हमें जरूर बताइएगा। समझ गए? तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल रेगुलर से और पूरे अंत तक जरूर देखिए और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति है विवेकानंद की, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और डी है कालिदास की। तो ऑप्शन डी है कालिदास सही है। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी डैश कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मी ढहते विश्वास का है। किसका पात्र है? ढहते विश्वास का। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। समझ गए ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हाँ किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है 3 किलो 4 अधिक अच्छा। देखिए तो गुणवाचक विशेषण कौन है? आपको ऑप्शन में क्या था? 3 किलो 4 अधिक अच्छा। तो देखिए यहाँ होगा अच्छा होगा गुणवाचक। समझ गए ना। दूसरा तीसरा के कौन होगा? डी सही होगा अच्छा। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं शब्द आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं और ऐसे ही पढ़ लेते हैं। गिरीश, महेंद्र, एकांक, वाघपति। तो देखिए 4 का ऑप्शन डी सही होगा वाघपति। समझ गए ना। तो 4 का डी सही है। अगला है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने के ताज पहन इठलती है। यह पंक्ति है दिनकर की, निराला की, महादेवी की, अज्ञेय की। तो देखिए यह पंक्ति है दिनकर जी के, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए सही है। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए 1935, बी 1936, सी 1937, डी 1938। तो आपको पता होना चाहिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। और हाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है 17 जनवरी 2022 को। समझ गए ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। समझ गए। अगला है क्वेश्चन, तो इसका कौन? डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है कर्तव्य, श्रृंगार, रोशनी, दुरात्मा। तो देखिए यहाँ श्रृंगार ये गलत है, तो आपको बी सही होगा। समझ गए ना। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा 18। समझ गए ना। पर फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर में, ओविन्यो में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन बी अविन्यो सही होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या है। ये साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है, काव्य है। तो देखिए ये साक्षात्कार है, तो ऑप्शन ए सही होगा। दुर्दांत मानवीय विवक्षा के चित्रण करने वाली कविता है एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। तो देखिए ये तो काफ़ी आसान है। हिरोशिमा है जो दुर्दांता मानवीय विवक्षा का चित्रण करने वाली कविता है। समझ गए ना। समझ गए। दुर्दंता मानवीय विभीषिका का चित्रण कौन करने वाली कविता है? हिरोशिमा। अगला है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? आपको पता है जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अंत में लगता है, उपसर्ग शुरू में लगता है। तो अधर्म यानी अ इसमें उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? अ। याद होना चाहिए। 12 की कौन सही है? ए सही है उपसर्ग। समझ गए ना। 12 को ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई। तो देखिए इसमें प्रत्यय न खोज रहा है, तो प्रत्यय जो अंत में लगता है तो इसमें आई, यानी ऑप्शन डी आपको सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। लिखाई में आई प्रत्यय है। समझ गए। अति सुदो स्नेह का मार्ग है, नेकु श्याना बाके नहीं। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? समझ गए ना।
तो देखिए 14 में ऑप्शन ए है गुरु नानक, बी है प्रेमघन, सी है रसखान और डी है घनानंद। तो देखिए 14 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, घनानंद। ये बात याद में रखिएगा, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए है 1914, बी है 1915, सी है 1916, डी है 1917। तो देखिए इसका ऑप्शन सी 1916 सही होगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, समझ गए। अगला है हिंदी के आदि कवि है चंदबर दाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद, समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन होगा ए चंदबर दाई सही होगा, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है साबरदैया भाषा की सफल कहानीकार है। साबरदैया आपको पता होना चाहिए कि साबरदैया का मतलब किस भाषा के कहानीकारक है। ए हिंदी, बी मराठी, सी गुजराती, डी राजस्थानी। तो देखिए 17 के ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थानी, समझ गए। अगला है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य को डैश की भूमिका है, नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन इसमें निर्णायक होगा, बी सही होगा, समझ गए ना। लास्ट में तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, निर्णायक, समझ गए। अगला क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि रंगप्पा एक जुआरी था, समझ गए ना। ये दही वाली मंगम्मा कहानी का पात्र है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है आज की ताजी खबर, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है। तो देखिए यहाँ सबसे मतलब जो शुद्ध वाक्य है बी है, रोटी ताजी है, समझ गए। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक ये मछली कहानी का है, मछली कहानी का लेखक कौन है, अमरकांत। तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है लेखक, बी है पिता, सी है माँ और डी है बहन। तो ऑप्शन बी सही होगा, पिता सिर्फ मछली खाते थे। 22 है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, पैसा चुराने के, गहने चुराने के, अंगूठी चुराने के, मोती चुराने के। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब वो आए थे तो उसके पास कोई सनेस लेने के लिए पैसा वो सनेस नहीं लाए थे ना, तो उसने सोचा कि मैं कुछ बहाना बनाता हूँ, तो वही क्या बनाए थे, पैसे चुराने के आरोप लगाए थे बहादुर पर, समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ का लेखक कौन है। तो ये आपको जरूर आता होगा। ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, 2 अशोक वाजपेयी, सी वीरेन डंगवाल और डी रैनर मरिया रिलके। तो डी सही होगा, समझ गए ना। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, राजपूत, पवनपुत, वनवास, चौराहा। तो तत्पुरुष का होगा ऑप्शन यानी 24 का कौन होगा, डी सही होगा, चौराहा, समझ गए, क्योंकि चौराहा द्विगु समास है। कोई दिक्कत। अगला है अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है पूर्व, बी है उत्तर, सी है दोनों और डी है सभी। तो इसका ऑप्शन ए पूर्व पद समान होगा यानी प्रधान होगा। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट से है, श्रम विभाजन जाति प्रथा में से है, तो इसका होगा जाति प्रथा। शुद्ध शब्द है अभिलाषा, 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 अभिलाषा। तो इसमें शुद्ध है अभिलाषा, ई वाला होगा, हर्षिकार वाला, समझ गए। घनानंद कवि है रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, छायावादी। तो देखिए घनानंद रीतिमुक्त कवि है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है जन्म से ही पागल है कौन, लक्ष्मी, पापापति, सीता, मंगू। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, जन्म से कौन पागल थी यानी मंगू पागल थी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो माँ ने, समझ गए। नरेन पता है ना लेखक के बचपन के नाम क्या था, नरेन, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कौन ऑप्शन सही होगा, बी माँ ने। पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तब उनके पिताजी का देहावसान हो गया था। ऑप्शन ए 9.5 साल, बी 10, सी 12 और डी 13। तो देखिए ऑप्शन ए होगा 9.5 साल का। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांत किसे कहा है, टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राममोहन राय को। समझ गए ना। तो ऑप्शन सी सही होगा, मैक्स मुलर को। कोई दिक्कत। दही वाली मंगम्मा पाठ का लेखक कौन है, श्रीनिवासन, साबरदैया, सुजाता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 33 के आपको पता होगा कि ए सही होगा, श्रीनिवास। कोई दिक्कत।
स्वर संधि का उदाहरण है वाग्देवी, अच्छादान, वधूत्सव, पुनर्जन्म। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा वधूत्सव। समझ गए, सी सही होगा। ललित निबंध है, कौन ललित निबंध है आपको पता होना चाहिए अगर आप क्लास 10 के हिंदी पढ़े होंगे तो। 35 है ऑप्शन ए, मछली नाखून क्यों बढ़ता है, बहादुर, नौबत खोने में इबादत। तो ऑप्शन बी सही होगा, नाखून क्यों बढ़ते। हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताते रहिएगा कि कितना सही होगा, टोटल कितना सही हुआ 50 में। समझ गए ना। नौबत खानी इबादत पाठ का केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। 36 के कौन सही होगा, बी, बिस्मिल्लाह खां। सर्वनाम का भेद है, इसमें से कौन सर्वनाम का भेद है, तो आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, एक प्रश्नवाचक, एक निजवाचक, एक पुरुषवाचक और एक संबंधवाचक। समझ गए ना। तो इसमें ऑप्शन में कौन होगा, कौन है, तो इसमें से संबंध होगा। ये सभी तो नाउन के हैं, समझ गए ना, यानी संज्ञा के हैं। 3 बेटी की माँ है, मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पार्वती। तो आपको पता होना चाहिए कि सीता के 3 गो बेटा थे। समझ गए ना। निम्नलिखित में सर्वनाम है वह, अच्छा, मोहन, माता, पिता। देखिए तो इसमें क्या होगा, आपको वह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के शब्द जगह पे जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो वह। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, मछली। तो आपको पता होना चाहिए कि 40 का ऑप्शन बी, जनतंत्र का जन्म सही होगा। समझ गए ना। 40 का यानी रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन है, जनतंत्र का जन्म। द्वंद्व समास है दशानन, प्रेम सागर, दिन रात, प्रतिदिन। तो आपको पता होना चाहिए, इतना आसान है, दिन रात कौन है, द्वंद्व समास। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, तेल, शहर, कक्षा। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन यानी तेल सही होगा, क्योंकि जिससे द्रव पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन है सरहपाद की कृति है दोहकोश, पृथ्वीराज, रासो, मृक्ष टिक्कम, मेघदूतम। समझ गए ना। तो देखिए 43 के ऑप्शन ए सही होगा, दोहा कोश। अगला है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए इसका जन्म यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। समझ गए ना। पहला में था बिहार, दूसरा में है मध्य प्रदेश, तीसरा में सी और डी यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा, महाराष्ट्र। कविता नहीं है, इसमें से कौन कविता नहीं है, एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खानी में इबादत, हमारी नींद। समझ गए। तो देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, आप कौन कविता के कौन लेखक है, कौन कहानी का कौन लेखक है, समझ गए ना, लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब आप जरूर देखिएगा कि इससे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा यानी कविता इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए सिंपल है, सी नौबत खाने में इबादत, एक वृक्ष की हत्या भी कविता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है, हमारी नींद भी कविता है। समझ गए ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था, तो जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। समझ गए ना, किसका भेद नहीं है, विशेषण का भेद नहीं है। तो परविशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा परविशेषण नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या है, विशेषण का भेद है। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादन किया जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम इकबाल सिंह राकेश, अज्ञे ने। तो देखिए 48 के ऑप्शन डी सही होगा, अज्ञे ने। कोई दिक्कत। खोखा के दांत किसने तोड़ा था, मदन ने, मदन के दोस्तों ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने तोड़ा था, मदन। कब तोड़ा था, आपको पता होना चाहिए कि मदन लट्टू खेल रहा था, तो खोखा गया कहा हमें भी खिलाओ, ये कहा नहीं खिलाएंगे, बस दोनों में झगड़ा हो जाता है। खोखा को मारकर मदन ने 2 दांत तोड़ देता है। समझ गए ना। तो ये आपको जरूर पता होगा। ये
यानी दूसरा पार्ट के विश्व के दांत का है। समझ गए ना, तो मदन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जाराशाही डैश में थी, सोवियत रूस में, फ्रांस में, नेपाल में, चीन में। तो देखिए 50 का ऑप्शन होगा ए, सोवियत रूस में। तो यही टोटल 50 क्वेश्चन है। समझ गए ना, तो आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, पक्का अच्छे नंबर आप सभी को आएगा। समझ गए ना, तो इसमें से आपको कितना सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी जान सके कि आपके कितने प्रतिशत और कितने अच्छे तैयारी हो चुका है। समझ गए ना, तो जो भी लोग जुड़े हैं उसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग अंत तक जुड़े हैं। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें जो इस साल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। समझ गए ना, और ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।